सो फ्रेंड्स, तो क्या प्रॉफिट नहीं हो रहा आपको? ये भी प्रॉफिट हो रहा है। तो निफ्टी में प्रॉफिट होता है और बैंक की निफ्टी में फिर ट्रेड करते हैं तो फिर लूज़ हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो कभी ना कभी आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आया होगा कि विच इंडेक्स इज़ बेटर टू ट्रेड। आया होगा ना ये क्वेश्चन। तो चलिए आज इसी कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, इंडेक्स तो अपने पास 5 इंडेक्स है। पहला इंडेक्स है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, सेंसेक्स और मिड कैप, जो अभी न्यू इंडेक्स आया है। तो आखिर कौन सा इंडेक्स में अपन ट्रेड कर सकते हैं या फिर कौन सा इंडेक्स से बेटर है ट्रेड करने के लिए? तो फर्स्ट एट ऑल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है स्ट्रेंथ और वीकनेस। ये देखिए, स्ट्रेंथ और वीकनेस। अब अपने को ये फोकस करना है कि भाई मार्केट 915 को जैसे ही ओपन होता है तो अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ पे फोकस करना है कि भाई कौन सा इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। अगर अपने को अप साइड एंट्री लेना है, बुलिश साइड में एंट्री लेना है, तो जो इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है उसमें एंट्री लेना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आप फ्राइडे का मार्केट देखिए। फ्राइडे के मार्केट में निफ्टी, जस्ट 1 मिनट, निफ्टी 0.5% अप था। ठीक है, मिड के ये मार्केट क्लोज होने के बाद का बता रहा हूँ मैं, जिस एग्जांपल के तौर पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। अब निफ्टी 0.5% है और मिड कैप निफ्टी कितना है 0.7%, बैंक निफ्टी कितना है 0.7% और फिर निफ्टी जो है वो 0.5% है और सेंसेक्स 0.4%। तो अगर अपने को अप साइड एंट्री लेना है तो अपन किस में एंट्री लेंगे? जस्ट गैस, अपन एंट्री लेंगे मिड कैप में या फिर बैंक निफ्टी में। किस में लेंगे एंट्री? या तो मिड कैप में लेंगे या बैंक निफ्टी में लेंगे। और अगर अपने को डाउन साइड अगर अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि नेट्स पॉसिबिलिटी इज गो टू डाउन, प्राइस टिक डाउन हो रहा है, फिर अपने को बेरिश साइड का कोई मोमेंटम दिख रहा है, बेरिश साइड का कोई पैटर्न्स क्रिएट होगा, तो अगर अपने को एंट्री लेना है तो अपन काय में लेंगे एंट्री? जो इंडेक्स सबसे ज़्यादा डाउन होगा। अभी इंडेक्स कौन सा डाउन है? सेंसेक्स 0.4%। तो अपने को अगर एंट्री चाहिए होगी या फिर एंट्री अगर बेरिश साइड में कंफर्म है और ये मतलब बेरिश साइड एंट्री अगर या फिर कोई पर्टिकुलर अपने को पैटर्न बन रहा होगा बेरिश साइड में, तो अपने को इंडेक्स सेंसेक्स के जो इंडेक्स है उसमें अपने को बेरिश साइड में एंट्री लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होगा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। अब सेकंड चीज़ आती है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट कैसे? अब रिस्क मैनेजमेंट का क्या रिलेशन इंडेक्सेस है? ये बहुत बड़ा रिलेशन है इंडेक्सेस है। अब निफ्टी में अगर आप देखोगे तो इसका कितना लॉट साइज है? 50 का लॉट साइज है। बैंक निफ्टी का 15 का है, फिर निफ्टी का 40 का है और सेंसेक्स का 10 का है, लॉट साइज है ना। और मिड कैप जो है इसका है कितना है? इसका 75 का। कितना है? 75 का है। तो इस चीज़ को समझिए आप। जस्ट 1 मिनट। निफ्टी मिड कैप का है और 75 का है। तो अपने को क्या करना है कि अगर अपने को लो रिस्क पे काम करना है, देखो रिस्क तो सभी में है लेकिन एक फ्लक्चुएसन होता है पर्टिकुलर इंडेक्स का। अगर निफ्टी में देखोगे तो आप स्लो फ्लक्चुएसन है, मिड कैप में देखोगे तो वो ज़्यादा स्लो फ्लक्चुएसन है, और निफ्टी में देखो बैंक निफ्टी में देखोगे तो इसमें हाई फ्लक्चुएसन है, फिर निफ्टी में भी हाई फ्लक्चुएसन है, सेंसेक्स में थोड़ा सा मीडियम है। तो इसमें क्या फ्लक्चुएसन के हिसाब से आपका जो एसएल है वो बड़ा रहता है। अब जो आपने स्पोर्ट्स चार्ट देखा होगा, जैसे कि मैं आपको बताऊं बैंक निफ्टी का स्पोर्ट्स चार्ट, फिर निफ्टी का स्पोर्ट्स चार्ट बताऊं मैं आपको, तो इसमें क्या है कि ये जो विक का फॉर्मेशन है वो काफ़ी बड़ा रहता है। आप फिर निफ्टी में भी देखिए
जो विक का फॉर्मेशन है वो काफ़ी बड़ा रहता है, और यहीं पर निफ्टी में बहुत कम रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इसमें क्या है कि वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में। तो इसमें क्या है, एसएल भी बड़े लगते हैं। जैसे कि अगर आपको निफ्टी में अगर आप कोई सा ऑप्शन लेते हो, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ पे कोई सा ऑप्शन बाई करते हो आप, तो आप अगर उसमें 90 रुपीज़ का भी एसएल लगा दोगे ना, तो इट्स सफिशेंट है, इट्स सफिशेंट है, और वो काफ़ी बेटर है। और वहीं पर अगर बैंक निफ्टी में अगर 200 रुपये का कोई ऑप्शन लेते हो या फिर 100 रुपये का भी ऑप्शन लेते हो, तो उसमें आपको कम से कम 60 से 70 पे लगाना पड़ेगा, आपको ऐसे लगाना पड़ेगा 60 या 70 पे। क्यों? क्योंकि उसका फ्लक्चुएसन ही इतना ज़्यादा है कि अगर आप 90 पे लगाओगे एसएल, तो वो जस्ट विद इन सेकंड एसएल आपका हिट कर देगा। तो ये चीज़ होती है, आप है ना फोकस कीजिए इस चीज़ पे कि भाई अपने को रिस्क कितना लेना है। सबसे चीज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिस्क का। रिस्क नॉर्मल रिस्क में काम करना है तो निफ्टी में कीजिए या निफ्टी मिड कैप में कीजिए, और हाई वोलेटिलिटी के साथ काम करना है तो बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में कीजिए। और उसके बाद आता है टाइम फ्रेम। भी अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, स्कैल्पिंग में ये दो इंडेक्स से बेटर है। कौन सा है? बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। इसमें जल्दी टारगेट भी मिल जाते हैं और फ्लक्चुएसन ज़्यादा है, उस हिसाब से कैंडल का फॉर्मेशन भी ये इट्स सफिशेंट रहता है, बढ़िया तरीके से मतलब काम करता है इसमें स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी। और निफ्टी में अगर आप ट्रेड करो तो उसमें थोड़ा सा आपको टाइम फ्रेम बढ़ा के करना पड़ेगा एनालिसिस। 50 मिनट पे, 5 मिनट, 10 मिनट, 50 मिनट पे एनालिसिस करने के बाद में अगर आप थोड़ा सा टाइम के हिसाब से ट्रेड लेते हो या फिर किसी पर्टिकुलर पैटर्न के हिसाब से ट्रेड लेते हो, तो आप निफ्टी में कीजिए, सेंसेक्स गेम में कीजिए, मिड कैप में कीजिए, इस तरीके से। और पाँचवा पॉइंट है, सॉरी चौथा पॉइंट है मास्टर अ पर्टिकुलर इंडेक्स। आप मास्टर कीजिए पर्टिकुलर इंडेक्स में। अब मैं क्यों कह रहा हूँ आपको मास्टर करने का? आप तो मतलब 5 इंडेक्स है, पाँचों में ट्रेड कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप पाँचों में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी एक इंडेक्स में अगर अपनी मास्टरी करते हो या फिर उसके प्राइस एक्शन को, उसके बिहेवियर को अच्छे से आइडेंटिफाई करते हो अ लॉन्ग टर्म में, 1-2 दिन या 1-2 महीने में, इट्स नॉट पॉसिबल। उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन अगर आप उसके फॉर्मेशन को समझ जाते हो, उसके बिहेवियर को समझ जाते हो उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, तो आपको उस पर्टिकुलर इंडेक्स में मास्टरी हो जाएगी। अब मैं आपको एग्जांपल दूँ, जो पावर ऑफ स्टॉक्स है सुभाषिस पानी, वो भी पर्टिकुलर बैंक निफ्टी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और घनश्याम टेक है, वो भी बैंक निफ्टी के एक्सपर्ट है, बैंक निफ्टी के एक्सपर्ट, बैंक निफ्टी का किंग कहा जाता है हालांकि उनको, लेकिन ये तो सिर्फ बोलने की बात है। लेकिन उनके एक्सपर्टीज अच्छी है बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन एंड बिहेवियर में। और मैं आपको मिलियनर ट्रेडर की बात बताऊँ तो जो आज के टाइम में मिलियनर ट्रेडर है, प्लस में जो ट्रेडजेला के फाउंडर है उमर अशरफ, वो भी पर्टिकुलर एक इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। आपने उनको देखा होगा, वो सिर्फ S&P 500 में ही ट्रेड करते हैं। वो चाहते तो नेस्डेक में भी कर सकते हैं, डाउ जोन में भी कर सकते हैं, लेकिन वो इनमें नहीं करते, सिर्फ S&P 500 में ही ट्रेड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर इंडेक्स में उस बंदे को इतनी एक्सपर्टीज हासिल हो गई, उसके बिहेवियर, उसके प्राइस एक्शन को इतना जज कर लिया, इतने लॉन्ग पीरियड टाइम से वो उसको वॉच कर रहे हैं कि मतलब एक बंदे को एक्सपर्टीज कहते हैं ना, मास्टर हो गया है पर्टिकुलर एक इंडेक्स में। तो इस तरीके से रहता है। तो आप है ना पर्टिकुलर एक इंडेक्स में मास्टरी हासिल कीजिए, तो यू कैन ऑल्सो मेक मनी ऑन द मार्केट। तो अभी के लिए फ्रेंड इतना ही। अगर टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।